हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं यूट्यूब से और सिलाई से कितना पैसा कमा लेती हूँ और मैं इस तरह के डिज़ाइनर ड्रेस कैसे बना लेती हूँ, मैंने कहाँ सीखे हैं, ऑनलाइन के ऑफलाइन। और आप भी आसानी से यूट्यूब से और सिलाई से पैसा कैसे कमा सकते हैं, वही आज मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड की ड्रेस मैंने बनाई है, आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। और कल से बारिश हो रही है फ्रेंड, कल शाम को बारिश हुई थी और आज दोपहर के करीब 2 पौने 2 बज गए हैं। अभी भी वैसी की वैसी बारिश चल रही है। जो भी कपड़े नहा कर धुले थे वो मैंने बाहर ही डाल दिए हैं ताकि पानी गिरता रहे। कहाँ रखूँगी गीले कपड़े, आपने देखा ही है, ज़्यादा जगह नहीं है। इतना ज़्यादा अजीब सा मौसम है और देखो कैसी रोशनी आ रही है, बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है क्योंकि एकदम झुका हुआ है, बंद है पूरे बादल, कहीं से भी कोई रोशनी नहीं आ रही है। कंटिन्यू बारिश चल रही है, मतलब जब से मैं गाँव से आई हूँ अभी तक बारिश ही चल रही है। काई लग गई दीवारों में किनारे किनारे। वैसे भी हमारे यहाँ धूप नहीं आ पाती है अभी। और ऊपर से ये पानी कंटिन्यू बहता है क्योंकि जो ऊपर की बिल्डिंग है ना, उसका पाइप हमारे बिल्कुल दरवाजे के सामने है। तो उसका पानी इतनी ज़ोर से गिरता है कि सीधे यहाँ लाबी तक आता है, इसलिए आधी लाबी गीली रहती है जब तक बारिश होती है तब तक। तो ये ठीक है कि अभी लाइट है। सो अभी बनाना है हमें राजमा चावल। आज के खाने में राजमा चावल बनेगा। काफ़ी दिनों के बाद राजमा बना रही हूँ। अगर आपने राजमा नहीं बनाई है या बनानी है तो आज मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है राजमा। हमारे घर में तो देखो सबको ही पसंद है। हफ्ते में कम से कम एक बार राजमा बनती ही बनती है। और जिस तरीके से मैं राजमा बनाती हूँ, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीन मानिए आप हफ्ते में कम से कम एक दो बार ज़रूर बनाएंगी। और मैं कोई गरम मसाला नहीं डालती कभी भी सब्ज़ी में, सिंपल तरीके से बनाती हूँ क्योंकि देखो हम हाउस वाइफ का ये 3 टाइम का काम है, 3 टाइम खाना बनाना होता है। फिर भी अगर हाथ में स्वाद ना आए तो फिर क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमारी ये रोज़ रोज़ की एक तरह की ट्रेनिंग है जो जिसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो राजमा बनाने के लिए मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, काट के हरी मिर्ची डाल दी है। थोड़े से इसमें क्वांटिटी में ना प्याज टमाटर ज़्यादा लेने होते हैं राजमा के लिए। जैसे कि हम सब्ज़ी में 1 प्याज डालते हैं तो राजमा बनाने में कम से कम 2 प्याज होने चाहिए। हर चीज़ की क्वांटिटी डबल होनी चाहिए, मसालों की भी, तभी राजमा बहुत अच्छी बनती है। सच में बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो जब से मतलब हम यहाँ रहने लगे हैं तब से ही हम राजमा जानने लगे हैं। एमपी साइड कोई नहीं जानता है कि राजमा चावल होता क्या है। सो ये बहुत ही फेवरेट चीज़ है यहाँ की। जिस भाई बहन ने भी खाई हो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने नहीं खाई है तो राजमा वैसे बहुत महंगी भी नहीं मिलती है। जैसे अरहर का रेट होता है वैसे ही राजमा का होता है। आप एक बार ट्राई करिएगा। सबसे पहले फूलने के लिए रख दीजिएगा, फिर उसको बॉईल कर लीजिएगा जैसे चनों को बॉईल करते हैं। 3 से 4 सीटी लगवा लीजिएगा। राजमा का जो मेन चीज़ है टेस्ट होने का, वो है इसका पानी। अगर आपने राजमा का पानी फेंक दिया तो आपकी राजमा बिल्कुल ऐसे ही बनेगी बेस्वाद। तो देखो ये आप पानी में खेल रहे हैं, मैंने मना किया है। मैं किचन में हूँ, पानी हल्का हल्का बारिश हो रही है और सुबह नहा धुल के फ्री हो गए हैं, सब कुछ कर लिया है। अभी थोड़ा लहसुन नहीं था, वही मंगवाया है 10 रुपये का। कंटिन्यू बारिश, सच में 1 मिनट की भी बंद नहीं हुई है। जैसे ही बहुत तेज़ होती है फिर धीरे धीरे कम होती है, फिर तेज़ होती है, इस तरह की बारिश चल रही है। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, राजमा में लहसुन और अदरक का बहुत ज़रूरी होता है। अदरक लहसुन डालना ही डालना है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए फ्रेंड, हम किसी भी तरीके का कोई नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ प्याज और लहसुन और अदरक ये सब खाते हैं और बाकी कुछ नहीं खाते हैं। तो ये जो पानी है राजमा का, जब हम मसाले भूनेंगे, हमने प्याज डाल दी, टमाटर डाल दिया, टमाटर को अच्छे से पका लिया है, जो धनिया मिर्ची हल्दी नमक है वो भी डाल दिया है, बस इतने ही डालने हैं। और जो इसका पानी है उससे हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। राजमा का पानी कभी मत फेंकना, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो हमारी कढ़ाई है सच में बहुत पतली है, सब्जियां पकती नहीं हैं, जल जाती हैं। तो इसीलिए मैंने इसको नीचे से घिसा नहीं है, कढ़ाई की जो तला है ना उसको घिसा नहीं है, थोड़ी सी एक लेयर लग जाने दी है। अंदर से साफ़ रहती है, बाहर से हल्की हल्की मैंने वो एक लेयर लगने दी है, तो अच्छी हो गई है, अब ठीक ठाक है। ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा पतली है। तो फ्रेंड, हमने उसका मसाला बना लिया है और हम फिर से वापस यही बनाया हुआ मसाला राजमा के कुकर में डाल देंगे और 2 सीटियां और लगने देंगे। अगर आप इस तरह बनाएंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं तड़का लगा के और राजमा में मिक्स कर देते हैं, बस हो गया। लेकिन आप 2 सीटियां और लगाइएगा, यकीन मानिए आपने ऐसी राजमा कभी नहीं खाई होगी। ये मेरा अपना तरीका है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और हाँ, तड़के में बड़ी इलायची, 2 काली मिर्च, 1 लौंग ज़रूर डालिएगा। मैं इतना डालती हूँ तड़के में राजमा में, और बाकी किसी सब्जियों में नहीं डालती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आता है। और जब आप राजमा बॉईल करें तो उसमें भी आधी बड़ी इलायची डालें ताकि वो साथ में बॉईल हो जाए
और उसका अच्छा फ्लेवर आ जाए, बस इतना ही करना है। तो फ्रेंड मेरी राजमा जो है वो पक चुकी है, मैंने सीटी लगने के लिए रख दी है। और जो पोछा का कपड़ा है, मैं अलग से 2 किचन के कपड़े रखती हूँ, एक बर्तन पोछने के लिए, एक सेल्फ पोछने के लिए। तो मैंने सभी चीज़ें अच्छे से साफ़ सुथरी तुरंत की तुरंत कर दी हैं। देखिए अगर हमें घर और जो काम करने हैं अर्निंग के, उसके लिए फटाफट किचन से टाइम फ्री होना पड़ता है, तब जाके हो पाता है। तो ये जो कढ़ाई है मैं अंदर से घिस देती हूँ, बाहर से नहीं घिसती हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी मोटी हो जाए ताकि चीज़ें सही तरीके से पके। सच में ये बहुत ही ज़्यादा पतली है, एकदम पत्ते के जैसी है, इतनी जल्दी चीज़ें जल जाती हैं। तो इसे मैं पीछे से इसलिए नहीं घिसती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कढ़ाई गंदी है, पर ऐसा नहीं है, मैं खुद इसे ऐसा बना रही हूँ कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए नीचे साइड से। तो हमने गैस चूल्हा साफ़ कर दिया, सेल्फ साफ़ कर दी, और जो डिब्बे होते हैं प्लास्टिक के, उनके ढक्कन में तुरंत के तुरंत पोंछ देती हूँ, क्योंकि ऑयली हाथ होते हैं तो बर्तन गंदे हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। और ये जो दुपट्टा है ये मेरे सूट का है, लेकिन ख़राब नहीं है, और इसे मैं इस तरह हाथ पोंछने में यूज़ करती हूँ। मैं टॉवल में कभी हाथ नहीं पोंछती हूँ, किचन के गेट पे इस दुपट्टे को टांग के रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी हल्दी वाले भी पीले पीले हाथ होते हैं, टॉवल में पोंछो तो टॉवल गंदी हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास कोई वेस्ट दुपट्टा है तो अपने किचन के गेट पे टांग के रखा करो, बार बार हाथ पोंछने पड़ते हैं तो दूर भागना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। और देखिए फ्रेंड, जब तक मैंने राजमा तैयार की तब तक मेरे बच्चों ने फिर से फैला दिया है, पेपर वेपर कट कर दिए हैं, फिर फैल गया है। अब फिर इधर साफ़ करूँगी, फिर जाके चावल बनाऊँगी। तो ड्रेस हमारी पूरी ही बन गई है, और ड्रेस बहुत अच्छी है, मैं उसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊँगी, और किस तरह बनाई है मैंने, 2 मीटर कपड़े हैं वो भी आपको बताऊँगी। तो अभी मुझे इसके लिए बेल्ट बनाना है। इसका बेल्ट थोड़ा डिफरेंट है, मतलब अलग कलर का बेल्ट है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसकी इमेज भी मैं आपको यहाँ लगा दूँगी कि मैंने कैसी ड्रेस बनाई है। तो देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये सब आसान तब हो पाता है जब हम अपने अंदर से मतलब तैयार होते हैं कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और जो ड्रेस मैंने ये बनाई है ये सच में पहली बार बनाई है, और मैंने इस तरह के कपड़े तो कभी सीखे भी नहीं हैं। तो जब कस्टमर ने मुझे इसकी इमेज भेजी कि दीदी ऐसे बनाओ, 3 ड्रेस भेजे हैं उनने जो बिल्कुल डिफरेंट है, कोई नहीं बनवाता है ऐसे कपड़े, इस तरह के कपड़े रेडीमेड मिलते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पीस भेजे हैं कपड़े के 2-2 ढाई-ढाई मीटर के। उन्होंने कहा कि दीदी आप इस तरह की बना दो, कोई नहीं बनाता है लेकिन मुझे पहनना है। तो मेरे एक जो कस्टमर है वो परमानेंट है, और उनका कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, मैं कर देती हूँ। और मैं ना इसलिए भी नहीं कहती हूँ क्योंकि मुझे भी सीखने ही मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह के कपड़े मेरे ये कस्टमर बनवाते हैं ऐसे कपड़े कोई नहीं बनवाता है। तो देखिए, हमें भी कस्टमर से ही सीखने मिलता है। हम चाहे कितनी भी अच्छी हाई प्रोफेशनल लेवल की सिलाई सीख लें या पार्लर सीख लें, लेकिन जब तक हमें कस्टमर नहीं मिलते, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना, तब तक हमें मतलब अपने काम में वो नहीं मिलता है, फिनिशिंग नहीं मिलती है कि हमारा काम कैसा है। तो सिर्फ सीख लेने से काफ़ी नहीं होता है, काम करने मिलना चाहिए। तो मैं कितना कमा लेती हूँ सिलाई से वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि मैं घर में सिलाई करती हूँ, अपने कमरे में ही लाबी में रखी हूँ। तो जितने लोग मुझे जानते हैं और जितनों को मेरा काम पसंद है, देखिए सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सब अपनी अपनी पहचान की तरफ भागती हैं। और आपको ही पता है कि हर घर में एक टेलर होता ही होता है, और मैं देखो परदेश की भी हूँ। पर हाँ, जितने लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है, जैसे कि देखो कई बार तो मैं फिटिंग कर देती हूँ कपड़े जो कोई नहीं करता है, और कम से कम कपड़े में मैं अच्छे से अच्छी ड्रेस बना देती हूँ। सबसे बड़ी बात, कस्टमर को जैसा बनवाना है मैं वैसा बना देती हूँ, और कस्टमर की मनमानी किसी भी टेलर के पास नहीं चलती है। लेकिन मेरे पास जो भी कस्टमर आता है हमेशा खुश होकर जाता है। जिस तरह के भी कपड़े बनवाना है वो मुझसे आधे घंटे 1 घंटे चाहे जैसे डिस्कस कर ले, मैं कभी भी ना नहीं कहती हूँ। जो कस्टमर मेरे घर आता है वो मुझसे कपड़े बनवाए या ना बनवाए, मैं उसको प्यार से बैठाती हूँ अपने पास। आपने तो देखी है कि मेरे पास व्यवस्था अच्छी नहीं है, ना कुर्सी है ना सोफ़ा है, लेकिन फिर भी जो भी कस्टमर आता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मैं उसे अपने बेड पे बैठाती हूँ और उससे चाय पानी के लिए पूछती हूँ, खाना के लिए पूछती हूँ कि भाई दोपहर के खाना का टाइम है, खाना खाओगे या चाय पियोगे। मुझे पता है कि वो नहीं खाएंगे पिएंगे, लेकिन पूछती हूँ, पर पानी कोई ना कोई पी लेता है। तो देखिए, अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा बिहेव करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा रिलेशन बनाना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि हम टेलर कैसे हैं, मतलब हमें आता कि नहीं आता, ये मैटर करता है हमारे मैनर कैसे हैं, हम सामने वाले के साथ बात कैसे करते हैं। देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं। जो सबसे पहले हमारे सामने आता है उससे हमें प्यार से बात करनी होती है, लेकिन जो दूसरी तीसरी बार हमसे आता है, हमें जानने लगता है, अगर जब वही बदतमीज़ी करता है, उसे ही तमीज़ नहीं है बात करने की, तो फिर उससे थोड़ा कड़क स्वभाव से और कड़क ज़ुबान से बात करनी पड़ती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मुझे जानते हैं कि मैं तेज़ हूँ, लेकिन मैं तेज़ उसके लिए हूँ जो मतलब सबको बेवकूफ़ ही समझते हैं कि हमारे सामने और दूसरा कोई कुछ है ही नहीं है।
पर सबके लिए मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। जो पर्सनली मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देती हूँ। लेकिन देखो यार, ये दुनिया ऐसे ही है, जितने सीधे बने रहो, सीधे वहाँ तक बनो जहाँ तक आपकी मतलब कोई आपके सिर पे चढ़े ना। चढ़े ना मतलब कि अपनी मनमानी ना झाड़े। जहाँ लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगे वहाँ उसको जवाब भी दो। क्या है ना कि औरतों को लोग ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं कि ये ऐसे ही है, पर मैं अपना स्वभाव पहले अच्छा ही प्रेजेंट करती हूँ। जब कोई है ही सनकीसा तो फिर मैं उसके सामने वैसी बात करती हूँ और ऐसे ही गुजारा होता है दुनिया में। तो फ्रेंड, हमारी राजमा भी बन के रेडी हो गई है। अब हमें चावल बनाने हैं। सच में इतनी अच्छी राजमा बनी है, खुशबू अलग ही आ रही है। इसकी खुशबू ही ऐसी है, जिस घर में राजमा बनती है तो मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। तो देखिए, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। जो भी काम होते हैं मशीन निकाल के सामने रख लेती हूँ, साथ साथ में अपना काम करते जाती हूँ, साथ साथ में अपनी सिलाई करते जाती हूँ, साथ साथ में वीडियो भी बनाते जाती हूँ। तो सिलाई से मैं उतना ही कमाती हूँ जितना मेरा काम घर में चलता है। मेरा कोई बुटीक नहीं है, ना कोई दुकान है। एक छोटी सी मेरी मशीन है और लाबी में मैं सिलाई करती हूँ। जितना मेरे पास काम आता है, हफ्ते में एक सूट आ जाए चाहे एक दिन में एक आ जाए, मैं खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ और अपने कस्टमर को भी खुश रखती हूँ। मतलब अच्छा काम करके देती हूँ। अगर वो 4 बार भी टाइट लूज़ कराते हैं तो मैं 4 बार करके देती हूँ कि भाई उसको तसल्ली हो जाए उसकी हद कितनी है। वो मतलब कि अपने आप ही वो परेशान हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, टाइट कराएगा, लूज़ कराएगा और क्या करेगा। तो देखिए, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है, कंटिन्यू बारिश चल रही। धीरे धीरे कम होती है, फिर धीरे धीरे ज़्यादा होती है। तो कल शाम से ऐसे ही चल रही है बारिश। तो देखिए, कस्टमर को हैंडल करने का यही तरीका है कि वो जितना परेशान करे आप उतने प्यार से बात करो। पर मेरे पास ऐसे 1-2 कस्टमर ही आए हैं अभी तक। सो फ्रेंड, ये जो बेल्ट बनानी थी इसमें हमने स्टिचिंग करके अच्छा शेप दे के बहुत अच्छे से प्रेस से बैठा ली, अच्छी कर ली है। इसकी ड्रेस पूरी बन गई है, तुरपन भी हो गई है। इसके साथ मैंने मतलब सिर्फ टॉप का बनाया है, बॉटम का कुछ नहीं बनाया है। कस्टमर ने कहा कि मुझे ये जीन्स के साथ पहननी है, ए लाइन की है। तो फ्रेंड, अगर आपके पास मशीन है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी बहनों से नहीं बनता है और परेशान हो जाती हैं। तो ये जो डंडी है, अगर आपकी सुई की सिलाई टूट रही है या नहीं आ रही है तो ये जो डंडी सी निकली है ऊपर, देख लीजिएगा ध्यान से, शायद मेरे बताने में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस डंडी को ना थोड़ा सा, ये जो नोक निकली होती है इसको हल्के हल्के कैंची से ठोकना, बहुत तेज़ मत ठोकना, धीरे धीरे ठोकना। तो जो सुई की सिलाई छूट छूट के आती है ना, वो अच्छी आने लगेगी। ये बहुत अच्छा टिप्स है। और ये जो बॉबिन में धागा भरा होता है, अगर इसकी सिलाई भी अच्छी नहीं आ रही है, देखिए सुई की सिलाई है जो ऊपर साइड से अच्छी आती है और बॉबिन की सिलाई जो है वो नीचे से अच्छी आती है। तो बहुत सारे लोग बॉबिन में चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, और अच्छे से लगाने के बाद भी सिलाई अच्छी नहीं आती है। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। इसका सोल्यूशन आपको यहीं से मिलेगा। ये जो टेंशन कहलाता है, ये टेंशन होता है, इसको आपको बहुत लूज़ नहीं रखना है। लूज़ रखेंगे तो भी आपकी सिलाई ख़राब आएगी और बहुत टाइट रखेंगे तो भी आपकी सिलाई ख़राब आएगी। तो क्या करना है, मीडियम रखना है, नॉर्मल जितना होना चाहिए। तो इसको पहले खोल लेंगे। सबसे पहले तो आप इसे साफ़ कर लेना। इसे खोलना और साफ़ करना बहुत आसान है। इसमें धागे भी फंस जाते हैं और छोटे छोटे कपड़े के रुएँ भी फंस जाते हैं, जो यहाँ पे गुच्छा सा बन जाता है और फिर प्रॉब्लम करता है। तो इसे साफ़ कर लें और फिर टेंशन को वापस सेट कर दें। ना ये टाइट हो ना लूज़ हो, चेक करते रहिएगा। आप जब सिलाई करिएगा ना तो इसको चेक करना कि कितने टाइट लूज़ होने पर हमारी सिलाई अच्छी आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें इसी टेंशन से ही सॉल्व हो जाती हैं। नाम तो टेंशन है पर करता सोल्यूशन है, तो यहीं से सॉल्व हो जाती हैं। और वो जो 3 होल होते हैं वहाँ लिखा होता है ऑयल, आप वहाँ अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, पूरी मशीन में ऑयल सप्लाई हो जाएगा और आपकी मशीन अच्छी हो जाएगी। अब बहुत सारी बहनों से फुट खोलते नहीं बनता है, तो देखिए मैंने फुट खोलना भी दिखा दिया है। और इसमें भी धागे फंस जाते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। अच्छे से इसको खोल के और इस तरह से सेट करिएगा। पहले आधा नट को लगा लेना, फिर इसके बाद फुट को लगाना, तो आसानी से लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बहनों से नहीं बनता है। अब ये जो फुट है ना, जैसे कि मैं लगाती हूँ पाइपिंग, तो सिंगल फुट का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। आप एक ये ले लीजिएगा, चाहे कैंची ले लीजिए, जो भी। तो इस तरह से आप फुट को बिना खोलें इधर उधर साइड कर सकते हैं। बस आपकी सुई ना फुट में टकराए, वरना सुई भी टूट जाएगी, आपको चोट भी लग जाएगी। तो फुट को हमेशा ऊपर उठा के ही इसे इधर उधर करिएगा, लेफ़्ट राइट, इस तरह से घुमा दीजिएगा। आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फुट बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डबल फुट से ही काम हो जाएगा, बस आपको साइड करना पड़ेगा। तो मैं इसी तरह कर लेती हूँ जब भी पाइपिंग लगाती हूँ, आप भी कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा गंदगी होती है यहाँ पर, जहाँ पर बॉबिन लगा होता है।
मैं इसे खोलती नहीं हूँ, ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। इतनी गंदगी होती है। अगर आपकी मशीन बहुत टाइट चल रही है, फंस रही है, धागा तोड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप एक बार इधर चेक कर लीजिएगा बॉबिन निकाल के, और सुई को ऊपर रखिएगा। गलती से भी अगर आपने पहिया घुमा दिया तो आपके हाथ में सुई लग जाएगी। या तो सुई निकाल दीजिएगा या ऊपर रखिएगा। तो कपड़ों से यहाँ साफ़ करिएगा अच्छे से, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। ये बहुत गंदा होता है, अगर इसमें धागा फंस गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है साफ़ करना। तो इस तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। बहुत गंदगी थी, जो कपड़ों का डस्ट होता है, छोटे छोटे रेसे होते हैं, वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं फंस फंस के, और फिर बहुत प्रॉब्लम करती है। अगर आप टेलर के पास ले जाएंगे कहीं भी सुधरवाने तो 200-250 रुपये लग जाएंगे। अपनी मशीन को खुद भी आप सुधार सकते हैं आसानी से। तो हमारा दोपहर का खाना राजमा चावल बन गया है। लाइट भी चली गई है। अभी खाना पीना खाकर मैं दूसरा काम करूँगी कि जैसी लाइट आएगी तो उस ड्रेस में मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि मैंने तुरपन कर ली है। याद रखिए कि जब भी आप कपड़े बनाएं, कटिंग करने से पहले प्रेस करें ताकि उसके रिंकल हट जाएं, और स्टिचिंग करने के, तुरपन करने के बाद कस्टमर को देने से पहले अच्छे से प्रेस से बिठा दें, बढ़िया से साफ़ कर दें, फिनिश कर दें। इसके बाद भी देना पड़ता है, बाद ही देना पड़ता है, क्योंकि कपड़े में फिनिशिंग आ जाती है। तो आइए आप सब भी दोपहर का खाना खा लीजिए। बारिश हो रही है और हम राजमा चावल खा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मौसम साफ़ हो गया है। तो ये है, हमारी ड्रेस बन के रेडी है। तो यहाँ तक गीला रहता है लाबी में। तो देखिए इतना ही एरिया है, इसीलिए जैसा भी है मेरा, मैं वैसा ही करते रहती हूँ। तो ये है वो ड्रेस बन के बहुत अच्छी है। जैसे भी मुझे इमेज भेज देते हैं कस्टमर, मैं वैसी बना देती हूँ। तो मैं कभी कभी एक दिन में 200-250 कमा लेती हूँ। अगर अस्तर बना लिया तो 500 कमा लेती हूँ। और सच बताऊँ तो कभी कभी हफ्ते में 500 कमाती हूँ। लेकिन घर बैठे बैठे जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपके पास मशीन है तो आप भी कर सकते हैं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। काम अच्छा होगा तो कस्टमर खींचे आएंगे। थोड़ी देर ज़रूर लगती है, ये घर बैठे का काम है, देखो कहीं जाना नहीं है, थोड़ा देर तो लगती है, पर हाँ सफलता मिलती है। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब तो ऐसा है कि जितनी मेहनत करो सच में उतना ही कम है, लोहे के चने चबाने बराबर है। पर यह है कि मेरी 3-4 महीने में, 2-2.5 महीने में पेमेंट आ ही जाती है। तो यूट्यूब से मेरी जो अर्निंग है, तो वो तो आप अर्निंग है, वो वीडियो चलने पर डिपेंड करती है कि कितनी वीडियो चलती है। भले चैनल मोनेटाइज हो गया हो, पर वीडियो जितनी आपकी रोज़ चलेगी उतना ही डॉलर मिलेगा। तो देखिए, खाली बैठने और खाली रहने से अच्छा है कि अपना टाइम का सही यूज़ करें। मेरी वीडियो चले ना चले, व्यूज़ अच्छे आए ना आए, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। मोबाइल का यूज़ करके वीडियो बनाती हूँ। 2 महीने 2.5 महीने में जब भी पेमेंट आएगी वही ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं 8 घंटे जाके ड्यूटी करती हूँ और मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। अपने घर में रह के जैसा भी है, जो भी है, मेहनत तो पूरी करती हूँ। बाकी आप लोग की मर्ज़ी और भगवान की मर्ज़ी, जितना फल मिलना होगा मिलेगा। और रही बात सिलाई की, तो देखो जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। ये ड्रेस जो है ना 52 हिप्स साइज़ की है, बहुत लूज़ आपको इसलिए लग रही होगी। और इसकी इमेज लगा दूंगी मैं। ड्रेस का डिज़ाइन मैंने ये बनाया है। तो अगर आपको बनवाना है अपनी साड़ी से कोई ड्रेस या गाउन या कुछ भी, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं, और मैं आपको पार्सल भी आपका जो बनेगा वो कर दूँगी। क्योंकि मैं कर देती हूँ यहाँ पे, मैं लोगों की साड़ियों के भी ड्रेस, गाउन और जो भी सूट वूट वगैरह है बना देती हूँ। तो ये 2.5 मीटर, 1.25-2 मीटर कपड़ा था, उसमें मैंने बना दिया है। ये ए लाइन शेप की बनी है, बहुत ही अच्छी है, जीन्स के साथ पहनने के लिए बनी है। और इसकी जो बाजू है ये 10-11 इंच की है, और जो इसकी मोहरी है बाजू की वो बनाई है मैंने इलास्टिक वाली, और इसमें बेल्ट लगाई है। ऐसी ही इमेज भेजी थी मुझे कस्टमर ने कि दीदी ऐसी बना दो, और बिल्कुल वैसी ही बनाई है। काफ़ी हैवी साइज़ की है इसलिए बहुत लूज लग रही है, पर सच में बहुत अच्छी बनी है और पहली बार बनाई है। तो इस तरह के कपड़े मैंने कहाँ बनाना सीखा वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, मैंने जब सिलाई सीखी थी तो सिर्फ 2-3 जोड़ी सूट बनाए थे सस्ते सस्ते। टाइम नहीं था मेरे पास, छोटे बच्चे थे। लेकिन अब जब मैं जो सिलाई करने लगी हूँ, मैं कस्टमर के बना के इतनी सीख गई हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मोबाइल पे भी देख लेती हूँ डिज़ाइन, नाम करके सर्च कर लेती हूँ कि ड्रेस की जो भी नाम होती है उसकी कटिंग स्टिचिंग सर्च कर लेती हूँ, और फिर वैसे ही मैं काम कर लेती हूँ। तो अगर आप कटिंग स्टिचिंग करते हैं तो फिर आप यूट्यूब से देख के भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मेन होता है सीखना, आपको आना, समझना आना, नापना आना, काटना आना, स्टिचिंग आना। फिर आप कहीं से भी डिज़ाइन देख लो, सीख लो, आप आसानी से कर पाओगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।